नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं देश के अंदर फिलहाल चल रहे एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिसके ऊपर छात्रों का, पर्यावरणविदों का जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। घटना है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां एक और जंगल की कटाई से पूरे देश भर में यह रोष व्यक्त किया गया है कि किस तरह इस पूरी जंगल की कटाई को रोका जा सकता है। चर्चा है कुछ इन तस्वीरों की जो आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें हैं तेलंगाना में हैदराबाद की, जहां ये डेंस फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर वन्य जीव दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और इन पक्षियों के और वन्य जीवों के झुंड को कुछ इस तरह से मिटाती हुई बुलडोजर मशीनें दिखाई दे रही हैं। इन बुलडोजरों का उपयोग इन पेड़ पौधों को उखाड़ने के लिए रातों रात किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे हुए बुलडोजर्स ने जिस तरह से हैदराबाद के अंदर पेड़ों को उखाड़ा, ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई कि जब इंसान विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है तो कुछ ऐसी भयावह तस्वीरें निकलकर आती हैं। पक्षी, पशु जो अपनी प्रतिक्रिया केवल करुण स्वर में दे सकते हैं, उनके चीखने की आवाजें आती हैं। साथियों, ऐसे तमाम वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं जब रात के अंधेरे में बुलडोजर्स के द्वारा जंगल की कटाई की जा रही थी अंधाधुंध तरीके से। तब भागते हुए जीव जंतु, चीखते चिल्लाते मोरों की आवाजें सब तरफ लोगों के कान में पड़ रही थी। यही कारण है कि इन आवाजों से प्रभावित हुए छात्रों ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं, और उनके समर्थन में उतरे हुए देश भर के छात्रों ने इस जंगल की कटाई के विरोध में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट से सरकार प्रभावित हुई और उन प्रोटेस्टर्स को ही उठा लिया गया। प्रोटेस्टर्स को उठाकर ले जाती हुई तस्वीरें भी आपको इस समय पर यहां दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में छात्रों ने जब पुलिस से यह पूछा कि आफ्टर ऑल आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जुर्म है तो फिर हमें आप कड़ी सजा दें। छात्र अपनी तरफ से जिस तरह की बात कर रहे हैं, पुलिस का यहां पर चुप होते हुए दिखना छात्रों की क्रियाशीलता को दर्शाता है, दृढ़ता को दिखाता है, पर्यावरण के प्रति उनके स्नेह और सम्मान को दिखाता है। आइए अब इस पूरी घटना को कारण सहित समझते हैं, विस्तार से समझते हैं, इतिहास से समझते हैं कि आफ्टर ऑल कहानी क्या है। जंगल का कटना, जंगल के विरोध में प्रोटेस्टर्स का उतर कर आना, सरकार के द्वारा प्रदर्शनकारियों का दमन करना, ये पूरी घटना आफ्टर ऑल शुरू कहां से होती है और ये घटना है कहां की। क्योंकि अल्टीमेटली हेडलाइंस तो बन गई हैं कि इस जंगल की कटाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। तो ऐसे में इस जंगल, जिसका नाम कांचा गाची बोवली है, हैदराबाद के अंदर स्थित है, इसको लेकर के क्या कहानी है, आइए मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। असल में साथियों, तेलंगाना में 400 एकड़ में फैला कांचा गाची बावली नामक यह है जो जंगल है, असल में यह हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी कहते हैं, के पास में स्थित एक जंगल है। इस जंगल को हटाकर यहां पर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने का प्लानिंग चल रहा है। यहां पर पेड़ पौधों को काटकर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करने की प्लानिंग चल रही है। एक बार मैप पर इस जगह को नोटिस कर लेते हैं और फिर इसके बारे में और डेप्थ में चलते हैं। साथियों, हैदराबाद से जुड़ा हुआ, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ तेलंगाना, जो कभी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना और इस राज्य की राजधानी हैदराबाद रखी गई। तेलंगाना, जो कि फिलहाल एक लैंडलॉक स्टेट के रूप में आपको दिखाई देता है, हैदराबाद को आप यहां पर मार्केटेड फॉर्म में देख सकते हैं। तेलंगाना के सेंटर में आपको हैदराबाद, और इस हैदराबाद के साथ ही आपको कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट नजर आता है। इस कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट के अंदर ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और फॉरेस्ट का एरिया आप मार्क कर सकते हैं। अर्थात जो ये शैक्षणिक संस्थान है, इस शैक्षणिक संस्थान के ही भीतर, या कि ये शैक्षणिक संस्थान जंगल के भीतर बना हुआ है। जस्ट लाइक आईआईटी पवई, जिस तरह से वो भी बिल्कुल जंगल के नजदीक बना हुआ है या जंगल के भीतर बना हुआ है, ऐसे ही जब आप जेएनयू जाएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली जो जगह हैं
जब ये पेड़ पौधों के बीच में होती हैं तो भाव कुछ अलग ही होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आप यहां देखते हैं और इसी के बीच में आप काचीबोवली स्टेडियम देखते हैं। अब आप और तस्वीरों को अगर जूम करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके साथ में इनकी लाइब्रेरी और उसके साथ में लगा हुआ ये पीकॉक लेक दिखाई देता है। पीकॉक लेक, बफेलो लेक, इस तरह से आप यहां पर एक तरह से समझिए कि यूनिवर्सिटी इस कांचागाचीबोवली फॉरेस्ट के अंदर ही स्थित जगह है। हालांकि कितना स्थान जंगल का है और कितना स्थान यूनिवर्सिटी का है, सारा बवाल इसी से निकलकर बना है। आइए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। साथियों, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की इतिहास से भी कुछ जानकारियां निकल कर आती हैं। कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, इस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर एक स्थान अलॉट किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए 2300 एकड़ जमीन आवंटित की थी और यह जमीन जिस क्षेत्र में आवंटित की गई थी वो जमीन असल में हैदराबाद के बाहरी किनारों पर स्थित थी। जनरली एकेडमिक प्लेसेस को शहर से बाहर ही जगह दे दी जाती है, यह सोच करके कि पढ़ना तो सबसे लीस्ट का काम है, कौन पढ़ेगा, जाओ इसे शहर से बाहर दो। लेकिन क्या करें, शिक्षा में वो ताकत है कि जहां जहां शिक्षा को पसंद करने वाले लोग होते हैं उनके आसपास शहर स्वतः ही चला आता है। हैदराबाद के बाहर में जगह जो दी गई थी, उस शहर के विकास में वो अपने आप में पथ प्रदर्शक बनी। यूनिवर्सिटी के आसपास शहर का और तेजी से विकास होने लगा। विश्वविद्यालय की तरफ से इस जमीन को अपने नाम नहीं करवाया गया था। जमीन अलॉट भले ही हुई थी लेकिन यह यूनिवर्सिटी के नाम से म्यूटेट नहीं हुई। विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति रहे, उन्होंने इस जमीन की रक्षा के लिए एक मजबूत दीवार का निर्माण जरूर करवाया, लेकिन धीरे धीरे हैदराबाद एक आईटी हब बनने लगा। आज आप अगर आईटी के क्षेत्र में नौकरी करने वालों से पूछें तो उनके दो चार जगह ही काफी ज्यादा जॉब की डेस्टिनेशंस में हैं। एक जहां बेंगलोर है, वहीं दूसरी बात आप हैदराबाद का नाम सुनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हैदराबाद शहर का विस्तार हुआ, एक प्रमुख आईटी हब बनने लगा। जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी तो फिर जमीन कहां से तलाशी जाए इस पर नजरें चलने लगी। 1970s में बनी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अब धीरे धीरे इस जमीन के लिए लोगों की नजर में आने लगी कि इतनी सारी जमीन का एकेडमिशियंस क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे। हैदराबाद का एक तरफ तेज शहरीकरण चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की जमीन का कुछ हिस्सा विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग में लिया जा रहा था। दौर था 1990 और 2000 के दशक का, जिस समय चंद्रबाबू नायडू संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। तेलंगाना 2014 में बना। ऐसे में कुछ लोगों को आवाज कम आ रही है, मेरे हिसाब से सही है। परियोजनाओं के लिए उपयोग में लिया जा रहा था। दौर था 1990 और मैंने तेज कर दी है अगर आपको ठीक लगता है। ठीक है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के द्वारा यहां पर जीएमसी बाल योगी स्टेडियम के लिए 1500 एकड़ जमीन यहां से निकालकर दे दी गई। यह एक समय था जब 2300 एकड़ में से जमीन जो है वो स्टेडियम के लिए निकाली गई। धीरे धीरे समय बढ़ा। 2003-4 में आईएमजी भारता विवाद निकलकर आया। उस समय की सरकार ने 400 एकड़ जमीन को एक निजी कंपनी, जिसका नाम आईएमजी भारता प्राइवेट लिमिटेड था, उसको खेल सुविधाओं के विकास के लिए दे दिया गया। बवाल इस बात पर खड़ा हुआ कि इस कंपनी के पास में कोई भी बड़ा इतिहास नहीं था अपने काम करवाने का, लेकिन इस कंपनी के द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर से 397 एकड़ जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया। इस मामले को तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई। इन ब्रीफ अगर मैं आपसे पूरी जानकारी चर्चा में लेकर आऊं तो कुछ इस प्रकार से है कि 2004 में जो ये भारता करके जो कंपनी है, इसको जमीन दी गई थी। उस जमीन को 2006 के अंदर सरकार ने वापस प्राप्त कर लिया। मतलब इस क्षेत्र को जिस कंपनी को दिया गया था उसे वापस सरकार के द्वारा अपने पास ले लिया गया। 2024 में फाइनली यह जमीन सरकार के हिस्से में आ गई। 2024 के मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन को पूरी तरह से, इस 400 एकड़ जमीन को सरकार को सौंप दिया कि तुम इस पर जो चाहो कर सकते हो। जुलाई 2024 में
आंध्र सरकार ने, सॉरी तेलंगाना सरकार ने इस जमीन को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दे दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राजस्थान के अंदर रीको है, यानी कि हर स्टेट के अंदर कुछ ऐसी यूनिट्स, कुछ सरकारी संस्थाएं बना दी जाती हैं जिनका काम, या कंपनी के रूप में बना दी जाती हैं जिनका काम राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करके देने का होता है, जिनका काम राज्य के अंदर उद्योग धंधे लगाने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास का होता है। ऐसे में तेलंगाना में इसी प्रकार से TGIIC यानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह जमीन जुलाई 2024 में सौंप दी गई। अब आप ऐसे समझिए, यह जमीन थी यूनिवर्सिटी की, पहले किसी आलतू फालतू कंपनी को दी गई, उस आलतू फालतू कंपनी से इस जमीन को सरकार ने वापस पाया, सरकार को 2024 में यह जमीन मिली। जैसे ही सरकार को मिली, सरकार ने इसे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को दे दिया कि भाई इस जमीन को तुम उद्योग धंधे लगाने में उपयोग में ले लो। उद्योग धंधे बोले तो IT पार्क के निर्माण में, यानी कि यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के मल्टी टावर बिजनेस के सेंटर बनाने में इसका उपयोग ले लो। मार्च 2025 के अंदर इस जमीन का ऑक्शन करने का प्रारंभ किया गया। लगभग 10,000 करोड़ रुपए इस 400 एकड़ जमीन से कमाने का लक्ष्य रखा गया। अब आप पूछेंगे तो अब विवाद क्या है? ये इतिहास तो बता दिया, लेकिन असल मायने में इसका असली विवाद है क्या? तो देखो, तेलंगाना में वर्तमान में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी यहां पर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री साहब यहां पर तेलंगाना औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम के माध्यम से विकास कार्य के नाम पर इस जमीन को बेचना चाहते हैं। जमीन से बेचने से बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होगा और किसी भी सरकार के लिए राजस्व अर्जन प्राथमिकताओं में रहता है। साथ ही साथ राजस्व के साथ साथ यहां बड़ी कंपनियां आएंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, और ऐसे में जब उद्योग धंधे लगेंगे तो क्षेत्र में और ज्यादा विकास तेजी से होगा। जान लीजिए कि जब जब विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, देखिए डेवलपमेंट और नेचर ये जनरली एक दूसरे के साथ आकर टकरा ही जाती हैं, एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ आकर टकरा ही जाता है। अक्सर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड के जितने भी कन्फ्लिक्ट देखे हैं, मैन वर्सेस जंगल के जो भी कन्फ्लिक्ट देखे हैं, वो सब ऐसे ही क्षेत्रों से जाकर जुड़े हैं। फिर चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर हुआ आंदोलन हो, अब चाहे यहां हो रहा आंदोलन हो, या भविष्य में निकोबार के अंदर होने वाला आंदोलन हो, क्योंकि आने वाले समय में जहां जहां डेवलपमेंट के प्रयास होंगे वहां पर जब जब पेड़ कटेंगे, ऐसे ही मामले झारखंड से भी निकल कर आए, मध्य प्रदेश से भी निकल कर आए। जब जब सरकारें, आप देखिए झारखंड हो या मध्य प्रदेश, सरकारें जब लैंड माइंस अलॉट करती हैं तो माइंस की खुदाई के लिए उनके ऊपर जितना भी लैंड कवर है, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, उसे हटाया जाता है। तो फॉरेस्ट कवर को हटा करके वहां की जमीन का उपयोग में आना और इस पर विवाद का होना बहुत ज्यादा आज के समय पर कॉमन घटना बन गई है। तो फिर यह घटना इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुई, अब वो सुनिए। असल मायने में यह कांचागोची बोवली जो जगह है, ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, और यूनिवर्सिटी में भारत के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां सबसे ज्यादा संवेदनशील माइंड रहता है। भविष्य के ब्यूरोक्रेट, राजनेता, तमाम प्रकार के एकेडमिशियंस वहां अध्ययन कर रहे होते हैं। उन्हें देश के ऊपर अपनी राय रखने और उस पर अपनी चिंता व्यक्त करने का पर्याप्त समय और उस तरह की थॉट एक जगह मिलती है। ऐसे में जब यह घटना यहां पर होती है, हमारे देश में बहुत सारी जगह पर ऐसे ही कहीं ना कहीं लैंड की कटाई चल रही है, फॉरेस्ट की कटाई चल रही है लैंड यूज के लिए, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम चुपचाप बैठकर केवल इसलिए देख रहे होते हैं कि कौन बोलेगा। यहां पर क्यों बोला गया? क्योंकि छात्र यहां पर सेंसिटाइज हो गए, छात्रों ने यहां पर आंदोलन को लीड कर लिया। ऐसे में इस जगह पे 4